पिछले दिनों उर्फी जावेद साहिबा की एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं और वो एक वी का निशान बना रही है। उनको अचानक ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अब जो तस्वीर निकल कर सामने आई है उस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उर्फी जावेद साहिबा ने अपना जो सर है ना वो शेव करवा लिया है। और यूजुअली ये उस वक्त होता है जब ख़वातीन ख़ास तौर पर जानबूझ के इस बात को करवाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जनाब वो एक संगीन किस्म की जानलेवा बीमारी का शिकार हो, क्योंकि आप जब कीमोथेरेपी कराते हैं तो आपके तमाम जिस्म के जो बाल होते हैं ना वो उड़ जाते हैं। इतनी ख़तरनाक मरहला होता है। लेकिन जनाब इसकी हकीकत क्या है? उर्फी जावेद जो कि एक्ट्रेस कम फैशन डिज़ाइनर ज़्यादा हैं और उनके फैशन इस तरह के होते हैं कि उसको फॉलो करना तो दूर की बात है, उसको अपने घर वालों के साथ बैठ के देख तक नहीं सकते। ये अपने आप को शारजा के अंदर गिरफ्तार करवा चुकी हैं, मुंबई के अंदर गिरफ्तार करवा चुकी हैं। मुसलमानों के जो जय्यद उलमा हैं भारत के अंदर, उन्होंने ये फतवा जारी किया कि अगर ये इंतकाल कर जाएं तो इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में तदफीन इनकी ना की जाए। लेकिन अब उर्फी जावेद को अचानक कौन सी बीमारी का वो शिकार हो चुकी हैं और किस संगीन बीमारी ने उनको अपनी लपेट में लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब भारतीय अदाकारा, बल्कि अदाकारा इनको नहीं कह सकते, अपने आप को फैशन डिज़ाइनर कहती हैं उर्फी जावेद साहिबा। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, बल्कि सुनना तो दूर की बात है, आपने इस शख्सियत को कहीं ना कहीं किसी न किसी फैशन शो के अंदर देखा ज़रूर होगा। क्योंकि जिस तरह का ये फैशन करती हैं, बेशर्मों वाला और अजीब व गरीब किस्म का जिस तरह का फैशन करती है, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ इनका फैशन कॉपी करना तो दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है कि आप इनका फैशन कॉपी करें। आप इनके पहने हुए मलबूसात को अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और बीवी बच्चों के साथ बैठ के देख तक नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का ये उरियानियत से भरपूर किस्म का फ़ैशन करती हैं, इनको अपने ही मुल्क यानी भारत के अंदर ही इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ता है कि यकीन जानिए अल्लाह की बना। लेकिन अचानक इन्होंने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। उस तस्वीर के अंदर ये मुकम्मल तौर पर इनका हेड शेव है, ये इन्होंने अपना जना सर मुंडवाया हुआ है। और उस तस्वीर के बाद इनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की कासराइयाँ होना शुरू हो गई। अच्छा, जब भी किसी खातून का सर शेव होता है ना, तो यकीन जानिए ये नामुनासिब सी बात होती है, नामुनासिब से ज़्यादा तशवीशनाक बात होती है। क्योंकि यूजुअली अल्लाह ना करे किसी भी खातून को जब कैंसर होता है ना, तो फिर उनका सर मुंडवाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यार उनके बाल सारे झड़ जाते हैं, कीमोथेरेपी होती है तो इनके बाल सारे झड़ जाते हैं। और पिछले दिनों इन्होंने अपनी एक तस्वीर उर्फी जावेद साहिबा ने अपलोड की थी जिसमें ये हॉस्पिटल के बेड पर हैं और वी का निशान बना रही। अब इनके साथ अचानक हुआ क्या है, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब उर्फी जावेद साहिबा जिस शख्सियत की मालिक है ना, ऐसे लोग हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि जनाब पापाराजी इनके पीछे पीछे भागें। ये हमेशा ये चाहते हैं कि जनाब बी टाउन में इन्हीं की खबरें छपती रहें। ये हमेशा चाहते हैं कि जनाब किसी भी मैगज़ीन के अंदर, किसी भी बॉलीवुड की मैगज़ीन में, खबरों में ये हमेशा से टॉप ट्रेंडिंग में रहे, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रहे। उर्फी जावेद साहिबा जिस तरह का फैशन करती हैं, उसकी एक बड़ी वजह भी है कि जनाब वो सिर्फ टॉप ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं। उन्होंने किया ये कि उन्होंने एक फ़िल्टर यूज़ किया अपने ही तस्वीर पर, जिस पे इंसान का जो सर होता है ना वो गंजपन लगने लग जाता है कि भाई आपने सर शेव कर लिया है या आपने सर मुंडवा लिया। अब ये तस्वीर लगाने का मकसद पता है क्या था? क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों एक तस्वीर लगाई थी जिसमें ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। अब लोगों ने क्या सराइयाँ करना शुरू कर दी कि जनाब उर्फी जावेद साहिबा कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा ख़तरनाक और दर्दनाक किस्म का मामला होता है। पूनम पांडे पिछले दिनों एक भारत की एक ऐसी अदाकारा है, बी रेटेड अदाकारा है, मतलब कोई इतनी ख़ास अदाकारा नहीं है, और यानी वाली फिल्मों में काम कर करके ऊपर आई हैं। तो उन्होंने अपने आप को भी लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने इतनी बेहुदा हरकत की थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने भी बोला था कि जनाब, उन्होंने तो अपनी मरने की खबर अनाउंस कर दी थी अपने इंस्टाग्राम पर, और अगले दिन कहने लगी कि जनाब देखिए मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये बीमारी इतनी खौफनाक है, इतनी ख़तरनाक है। उर्फी जावेद साहिबा अल्लाह ना करे उनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनके जो पैरोकार हैं या उनको जो मानने वाले हैं या उनके जो चंद फैंस हैं, वो उनके बारे में इस तरह से खबरें इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि 2 दिन तक वो कम से कम टॉप ट्रेंडिंग में, 2 दिन तक वो ट्रेंड में शामिल होती है।
حالانکہ انہوں نے اتنا گندا اتنا غلیظ قسم کا فلٹر یوز کیا ہے کہ ان کے جو سائڈ سے بال ہے نا وہ بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، لیکن لوگ کو 10 باتیں کرنی تھی کریں۔ عرفی جاوید صاحبہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میں ان کو آپ کو تھوڑی شخصیت بتا دوں کیونکہ ان کے بارے میں جاننا زیادہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے باپ پر زیادتی کا الزام لگایا کہ جس طرح کا فیشن کرتی ہیں وہ بھارت کے اندر تو چل جاتا ہے، لیکن یہی فیشن کر کے وہ ایک دفعہ شارجہ چلی گئی تھی۔ شارجہ کے جو شیخ ہیں نا وہ وہاں کا جو ڈریس کوڈ ہے بڑا سختی سے فالو کرواتے ہیں۔ خواتین کا ڈریس کوڈ ہو گیا، مردوں کا ڈریس کوڈ ہو گیا، اس کو بڑی سختی کے ساتھ فالو کرواتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جا کے اسی طرح کی عریانیت پھیلانا شروع کر دی، ان کو پکڑا اور پکڑ کے تھانے کے اندر بند کر دیا۔ ان کو باقاعدہ وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ ان کو لگا شارجہ بھی دبئی جیسا ہے کہ آپ جو ہے وہ ادننگے بن کے گھومتے رہیں گے، آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، لیکن وہاں پر شارجہ کے اندر ان کو پکڑ لیا۔ ان کی مشہوریت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے۔ ان کے بارے میں بھارت کے جو جید علماء ہیں فتویٰ جاری کیا جاتا ہے نا، جو وہاں کے علماء ہوتے ہیں ان کی طرف سے فتویٰ جاری کیا جاتا ہے۔ ایک فتویٰ جاری ہوا ہے عرفی جاوید صاحبہ کے لیے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جناب اگر یہ مر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ جس طرح کا فیشن، جس طرح کی بےہودگی، جس طرح کی عریانت، جس طرح کی غلیظ حرکتیں یہ کرتی ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ اگر یہ انتقال کر جاتی ہیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ان کی نہ کی جائے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے، اور ہندو برادری بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ہندو برادری کے اندر بھی عریانت اتنی کامن تھوڑی ہے نہ، وہ عریانت کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میری ویڈیوز بھارت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، اکثر جو لوگ ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں، اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، وہ ہندو بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی اس طرح کی عریانیت نہیں ہوتی جس طرح کی عریانیت عرفی جاوید صاحبہ پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ تو جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بھی ان کو خاص پسند نہیں کرتی، بلکہ ان کے بارے میں تو ایک دفعہ شاید کرینہ کپور نے بھی بول دیا تھا کہ جس طرح کا یہ غلیظ فیشن کرتی ہیں، اس فیشن کو فالو کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے کبھی یہ اپنے آپ کو گرفتار کرواتی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو گرفتار کر دیا، اور گرفتار جس سے کروایا وہ بھاڑے کے ٹٹو تھے، مطلب وہ پولیس اہلکار تو تھے نہیں، وہ باقاعدہ طور پر پیڈ آرٹسٹ تھے جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور جب وائرل ہوئی ویڈیو تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا لائم لائٹ میں رہنے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنے ہسپتال کی پکچر بنا دی تاکہ لائم لائٹ میں رہے۔ اب انہوں نے اپنی کچھ اس طرح کی تصویر بنائی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو کہ جناب یہ اللہ نہ کرے بڑی خوفناک قسم کی بیماری مبتلا ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔